मैं सुरेंद्र सिंह यादव सार्थक कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हम आज ज्योग्राफी के मामले में जो 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक है मानव भूगोल, इस मानव भूगोल की प्रगति एवं विषय क्षेत्र के बारे में बात करने वाले हैं। और इसमें बात करने वाले हैं कि मानव भूगोल को हम इजी सब्जेक्ट और इस टॉपिक को कैसे इजी बनाएं और इसको हम कहां तक किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं और किस तरीके से देख सकते हैं। इस ज्योग्राफी के बारे में मानव भूगोल का एक आपकी 12th क्लास की एनसीईआरटी बुक है और ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एक अगर हम बात करें 12वीं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लेकर, और ये बुक हमारे लिए बहुत अच्छी सिद्ध होने वाली है और इसको बहुत ही इजी सब्जेक्ट के तौर पर हम बहुत ही अच्छी सरल शब्दों के तौर पर हम देखें, बहुत ही कम शब्दों के अंदर इस ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है मानव भूगोल की प्रगति एवं विषय क्षेत्र के बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मानव भूगोल। अगर बात क्या है, मानव भूगोल क्या है, इस मानव भूगोल को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और इस मानव भूगोल के बाद में हम इसकी प्रगति के बारे में जानेंगे, इसके विषय क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। विषय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, उन क्षेत्रों के अंदर कौन कौन सी विचारधारा निकल के आती है, कौन कौन से उपक्षेत्र आते हैं, उन उपक्षेत्रों के माध्यम से हम क्या करने वाले बेटा, इनका अध्ययन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस मानव भूगोल के बारे में बात करें, इसका अध्ययन करें, इसकी परिभाषा देखें, इसका अर्थ क्या करें। तो हम अगर बात करें दोनों शब्दों को बात करते हैं, मानव भूगोल दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द हमारे बीच में कौन है, मानव है, और दूसरा शब्द कौन सा है, भूगोल है। इस मानव शब्द को अगर हम बात करें, इसको हम मनुष्य कह सकते हैं, और इस भूगोल की अगर बात करें हम प्रगति कह सकते हैं। तो हम मानव भूगोल किसे कहते हैं कि मनुष्य एवं प्रगति के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन करना, अंतर संबंधों का अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। अगर हमने मानव भूगोल की परिभाषा देखनी है कि मानव भूगोल की परिभाषा क्या होती है, तो हमने कहा कि मनुष्य एवं प्रकृति के बीच कोई अंतर संबंध स्थापित होता है, एक दूसरे पर आधारित होते हैं, उन्हीं को हम मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। अगर हमारे को दूसरी परिभाषा देखनी पड़ेगी, दूसरी परिभाषा सर इसकी क्या हो सकती है, इजी क्या हो सकता है, तो हम कहते हैं सर मनुष्य एवं प्रकृति के बीच कोई घटना घटित होना, कोई अगर बात करते हैं कोई घटना घटित होना क्या कहलाएगा, मानव भूगोल कहलाएगा। कि मनुष्य एवं प्रकृति के बीच कोई ना कोई घटना होगी। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण लेके पेश करता हूं कि मैं आपके सामने एक मनुष्य है, ये मेरे पास मार्कर का दे रखा है, उसको मैंने ऊपर से डाला तो कुछ आवाज की स्थिति बनती है। तो प्रकृति और मनुष्य के बीच में जो घटना घटित हो रही है, उस घटना घटित को होना ही हम क्या कहते हैं बेटा, मानव भूगोल के नाम से जानते हैं। इस मानव भूगोल की तीसरी परिभाषा हम देखें तो मनुष्य एवं प्रकृति के परिदृश्य क्षेत्रों का जो अध्ययन करवाया जाता है, आसपास के जो क्षेत्रों का अध्ययन करवाया जाता है, उसको भी हम मानव भूगोल कह सकते हैं। इस मानव भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इस मानव भूगोल का शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, वो जनक अगर इसकी बात करें तो कौन था, रेडजेल था। और ये रेडजेल कहां का निवासी था बेटा, जर्मनी का निवासी था। इस मानव भूगोल शब्द को लाने वाला पहला व्यक्ति कौन था बेटा, रेडजेल था, जिसका नाम पूरा फ्रेडरिक रेडजेल था, और ये जर्मनी का निवासी था। और इन जर्मनी का निवासी के साथ अगर हम बात करें, इसने जो विचारधारा दी, इसने कहा कि मनुष्य और प्रकृति के बीच कोई घटना घटित हो रही है, कोई संबंध स्थापित हो रहा है, इनके मध्य कोई अध्ययन हो रहा है, उसी विचारधारा के आधार पर क्या सबसे कौन सी पुस्तक निकाली बेटा, मानव भूगोल निकाली। इसलिए इसे मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इसलिए इसे मानव भूगोल का अगर हम बात करें, इसको जनक या सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कहा जाता है। अब हम बात करें सर मानव भूगोल की परिभाषाएं देने वाले कौन कौन वैज्ञानिक हुए, कौन कौन भूगोलवेता हुए। तो मानव भूगोल की परिभाषा हम सबसे पहले, जिसका जनक था रेडजेल, जो कहां का निवासी था बेटा, जर्मनी का निवासी था। अब हमने परिभाषा रखने में हमें परेशानियां होती है, हम इस परिभाषा को इजी सब्जेक्ट या इजी टॉपिक में कैसे बनाएं। तो हमने इसके 3 बिंदु बनाए और हमने कहा है सर मानव, रेडजेल ने कहा है कि पृथ्वी पर कौन रहता है, मानव समाज रहता है। दूसरी कहा है पृथ्वी का धरातल कैसा है, उनके बीच में अध्ययन करना। तो हम इस मानव भूगोल की परिभाषा देखिए 3 पॉइंट याद करने, मानव समाजों, धरातल के बीच अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि मानव भूगोल, अगर बात करें मानव भूगोल मानव समाजों व धरातल के बीच अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। हमने 3 पॉइंटों से परिभाषा बनाई कि मानव भूगोल क्या पढ़ रहे हैं बेटा, मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। हमने कहा रेडजेल ने क्या बोला, मानव समाज, तो हमने कहा मानव समाजों वह किसके बोला, धरातल के बीच क्या कर रहे हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं। तो उनका अध्ययन करना क्या कहलाएगा बेटा, मानव भूगोल कहलाएगा। ये किसके अनुसार परिभाषा थी, रेडजेल के अनुसार परिभाषा थी मानव भूगोल की। फिर हमारे मानव भूगोल की विचारधारा देने के बाद में
एक अमेरिका की निवासी थी, भूगोलवेत्ता थी, एक लड़की थी, कुमारी एलन सैंपल, जो अमेरिका की निवासी थी, ने कहा कि आप इस परिभाषा को परिभाषित करने की बात कर रहे हो, क्या इस पृथ्वी पर मानव समाज रहता है? तो सिर्फ परिभाषा को खंडित कर दिया और 3 अलग विचारधाराओं के पॉइंट लेके आए। हम 3 बिंदु देखें, इसको भी बहुत इजी सब्जेक्ट के तौर पर बात करें, टॉपिक के आधार पर परिभाषा बना रहे हैं। तो उसने कहा कि पृथ्वी पर कौन रहता है? चंचल मानव रहता है। और पृथ्वी पर धरातल क्या समान है? नहीं है। तो हमने कहा अस्थिर पृथ्वी है और दोनों के बीच में कोई घटना होती है तो उसमें क्रियात्मक होता है और क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। तो हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं कि मानव भूगोल चंचल मानव व अस्थिर पृथ्वी के बीच में परिवर्तनशील होना या क्रियात्मक होना या क्रियाशील होना मानव भूगोल कहलाता है। ये किसके अनुसार परिभाषा है? कुमारी एलन सैंपल के अनुसार परिभाषा है। जब इसकी परिभाषा देखी तो तीसरा व्यक्ति कौन आया? डिब्लॉस आ गया और वो कहां का निवासी था? बेटा फ्रांस का निवासी था। इसने कहा कि तुम कैसे कह रहे हो मानव समाज है, ये कैसे कह रहे हो चंचल मानव है? इसने कहा धरातल कैसे हो सकता है, अस्थिर पृथ्वी कैसे हो सकती है? तो अगर उसने कहा कि पृथ्वी पर रहता कौन है, तो जीव जंतु रहते हैं। पृथ्वी पर कौन रहता है ना? जीव जंतु। हमने प्रकृति को देखा है और प्रकृति में कौन रहता है? जीव जंतु रहते हैं। हमने कहा धरातल और अस्थिर पृथ्वी, तो हमने कहा भौगोलिक भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप के आधार पे जीव जंतु और भौतिक स्वरूप के बीच में कोई क्रिया होगी, उससे क्या होगा? कोई ना कोई उत्पन्न होगा, उसकी संकल्पना करना क्या कहलाता है ना? मानव भूगोल कहलाता है। तो हम इसकी परिभाषा बना सकते हैं, मानव भूगोल जीव जंतुओं व भौतिक स्वरूप में उत्पन्न होना या संकल्पना होना मानव भूगोल कहलाता है। तो हमने मानव भूगोल की अगर हम बात करें इस चैप्टर के अंदर इजी लैंग्वेज के तौर पे बात करें कि हमें कौन कौन से टॉपिक याद करने हैं, परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है आपको। सबसे पहले चीज है कि हमें इसे अच्छी लैंग्वेज में कैसे बनाना है, सरल शब्दों का प्रयोग कैसे करना है। हमने देखो परिभाषा रखने की कोशिश नहीं करी, हमने 3 बिंदु लिखे हैं। रेडजेल ने कहा क्या कहा था समाज के अंदर कि मानव समाज और धरातल के बीच अध्ययन करने की प्रक्रिया होती है, संचलित अध्ययन करना मानव भूगोल कहलाता है। और ये संचलित जो शब्द का प्रयोग किया गया है, इस मानव भूगोल के शब्द के अंदर सर्वप्रथम प्रयोग ज्यादा जोर दिया गया है। फिर हमने कहा कुमारी एलन सैंपल अमेरिका की निवासी थी और इसने कहा था कि चंचल मानव अस्थिर पृथ्वी के बीच में क्या होना? क्रियात्मक होना, क्रियाशील होना या परिवर्तनशील होना क्या कहलाता है ना? मानव भूगोल कहलाता है। ये दूसरी भूगोलवेत्ता बनी। तीसरी अगर हमने बात की डिब्लॉस, इन दोनों बातों की अगर खंडन करने की बात करें कि कैसे कह सकते हो आपके मानव समाज रहता है पृथ्वी पे, कैसे कह सकते हो चंचल मानव रहता है? भाई पृथ्वी में तो कौन रहता है? जीव जंतु रहते हैं, दोनों रहते हैं। और उसके बाद अगर धरातल, इसने कहा कहीं पे पहाड़ी इलाके, कहीं पे समतल है, कहीं पे अगर ऊपर खाबर क्षेत्र, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे पर्वत हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई कौन है? ये हमारा भौतिक स्वरूप है। और हमने भौगोलिक क्षेत्र की बात करी तो उनके बीच में कोई घटना घटित हो रही है, उससे हम क्या कहते हैं? उत्पन्न होना या संकल्पना होना क्या कहलाएगा? मानव भूगोल कहलाएगा। तो हमें ये चीज देखनी कि मानव भूगोल के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को कैसे इजी बनाएं। तो हमने इजी बना दिया बेटा, यहाँ से देखा कि मानव और भूगोल है। मानव को हमने मनुष्य बोला है, भूगोल को हमने प्रकृति बोला है। और मनुष्य और प्रकृति के बीच में कोई भी घटना घटित होगी या कोई भी अंतर संबंध होगा या कोई भी परिदृश्य क्षेत्रों का अध्ययन करवाया जाएगा, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? मानव भूगोल कहते हैं। ये हमारे किसके चैप्टर में आता है बेटा? मानव भूगोल की प्रकृति है विशेष क्षेत्र की। पहला हमारा मानव भूगोल का परिचय है। ठीक है बेटा, आज के लिए हम अगली क्लास के बारे में बात करेंगे, मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में बात करेंगे, या हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करने वाले हैं। थैंक यू।